हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 27 दिसंबर और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है ताइवान इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन दैट इज टीमा। टीमा ने जो लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में प्रपोज किया है उसमें येडा सबसे आगे चल रहा है। टीमा एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि वो प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में हब्स इस्टेब्लिश हो सकें इंडिया, यूएस, मेक्सिको एंड पोलैंड में। इसके साथ ही बताया जा रहा है टेक पार्क येडा रीजन में बनेगा विच इज क्लोज टू अपकमिंग ओसेट फैसिलिटी। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग इंडियन स्टेट्स में बात भी चल रही है। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री considered the biggest make in India success story in last 5 years। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने क्रिएट किए हैं 1.33 मिलियन जॉब्स इन लास्ट 5 इयर्स। आपको बता दूं इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा पीएलआई दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव रेवोल्यूशन का। इस इंडस्ट्री में जिसमें एप्पल जैसी कंपनी एंड एप्पल के लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इकोसिस्टम है, उसमें 70% वर्कर्स वुमेन एंड फर्स्ट टाइम वर्कर्स बताए जा रहे हैं। अगर केवल फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ने पे किए हैं 25,000 करोड़ एज वेजेस, जिसमें से डायरेक्ट वर्कर्स की एवरेज सैलरी रहती है 18,000 एंड इनडायरेक्ट स्टाफ की एवरेज सैलरी रहती है 14,000। इसके साथ ही टोटल 1.33 मिलियन जॉब्स में अप्रॉक्स 4 लैक्स डायरेक्ट जॉब रहते हैं एंड अप्रॉक्स 9.3 लैक्स इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। नेक्स्ट अपडेट इज विंटर्स में पावर कंजम्पशन 5% बढ़ी है दिसंबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टू अबाउट 236 गीगावाट्स इन दिसंबर। नेक्स्ट अपडेट इज आरबीआई ने इंजेक्ट किए 2 लाख करोड़ इन बैंकिंग सिस्टम ऑन फ्राइडे थ्रू टू सेपरेट रेपो ऑक्शंस टू हेल्प मीट बैंक्स फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड ईज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्क्वीज। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजी कंपनीज ने कहा कि जीएसटी का पूरा इम्पैक्ट जैन टू मार्च वाले क्वार्टर में दिखेगा। आपको बता दूं होम एंड पर्सनल केयर स्लो डाउन हुई टू ओनली 5.5% सेल्स ग्रोथ। इसके साथ ही ब्लू स्टार ने अपनी प्रोडक्शन 100% स्टार्ट कर दी है एज कम्पेयर टू 60% इन अक्टूबर। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू एआई। इंडिया के एडटेक प्लेटफॉर्म एआई कोर्सेज का एनरोलमेंट में एक अच्छा खासा सर्च देख रहे हैं और इसमें एनरोलमेंट करने वाले मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू स्टे कॉम्पिटिटिव। जिन कोर्सेज की डिमांड देखी जा रही है उनका नाम है जेन एआई, एजेंटिक एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट अपडेट इज कोफोर्ज ने एक्वायर किया इनकोरा को एट $2.35 billion, marking one of the largest acquisition in India's IT service sector. The all-equity deal will create 2.5 billion tech services with AI-driven offering will account for 2 billion in revenue by financial year 27. Next update is related to railways. ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो अपकमिंग बजट है वो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दैट इज जीबीएस को मेंटेन रखेगा फॉर केपेक्स एट 2026 एंड 27 फॉर इंडियन रेलवेज। फाइनेंशियल ईयर 26 का जीबीएस था 2.52 लाख करोड़। बताया जा रहा है इंडियन रेलवे ने 77% यूटिलाइजेशन कर लिया है सिंस अप्रैल 25 एंड रिक्वायर्ड पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मेट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट इज टू चाइनीज गुड्स पर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी है। ये प्रोडक्ट हैं रेफ्रिजरेंट गैस एंड सर्टेन काइंड ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। स्टील गुड्स पर इंडिया ने इम्पोज किया है $223.82 पर टन ड्यूटी। ये अमाउंट सेट किया गया है कुछ फर्म्स पर एंड इसके अलावा कुछ फर्म्स पर इम्पोज किया है $415 पर टन फॉर 5 इयर्स। इसके साथ ही गैस पर इम्पोज की गई ड्यूटी है $5,251 पर टन फॉर 5 इयर्स। नेक्स्ट अपडेट इज पीएनबी ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज दैट इज
एआरसी से इन्विटेशंस इनवाइट किए हैं टू सेल बैड लोन्स वर्थ 2560 करोड़। इसमें जो एक्सपोजर है वो ऐसे है, 468 करोड़ है मिलेनियम एक्सप्रेसवे का, 390 करोड़ है एबीएन ऑफशोर का, 314 करोड़ है गुप्ता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, और 236 करोड़ है मोजर बेयर का, अलोंग विद 20 अदर लोन अकाउंट्स। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ ने कहा कि पीएनबी ने 100 से ज्यादा एनपी अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी एग्रीगेट वैल्यू 4000 से 5000 करोड़ तक है। उन्होंने ये भी कहा, हमें उम्मीद है कि हम इसमें कवर कर पाएंगे 40 to 50% मिनिमम। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू एनजीओज। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एनजीओज को शो कॉज नोटिस भेजा है ड्यू टू देयर इनएक्टिविटी फॉर लास्ट 3 consecutive ईयर्स सिंस 2021। गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिस में उनसे पूछा है कि उनका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना किया जाए। एनजीओज का एक्सप्लेनेशन सबमिट करने के लिए 21 दिन दिए गए हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इंडिगो। गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी ने इंडिगो क्राइसिस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आपको बता दूं, अभी कोई भी न्यूज डिस्क्लोज नहीं की गई है बिकॉज हाई कोर्ट हैज आस्क्ड डीजीसीए टू सबमिट द रिपोर्ट इन सील्ड कवर। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग से ही पता चलेगा कि डीजीसीए क्या एक्शन लेगी, इंक्लूडिंग एनी करेक्टिव मेजर्स और इन्फोर्समेंट स्टेप्स डीम्ड नेसेसरी। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर ने जंप किया ऑल टाइम हाई तक टू एक्सटेंड हिस्टोरिक एंड ऑफ ईयर रैली फॉर प्रीशियस मेटल्स। फ्राइडे को स्पॉट गोल्ड बढ़ा 1.2% टू अ पीक ऑफ $4,530 एन आउंस, एंड सिल्वर एक्सटेंड हुआ बाय 5% टू क्रॉस $75 एन आउंस। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए एकदम सुपर फास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।